हेलो दोस्तों, आज जो है प्लस 11th का जो है फिजिक्स का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जो है बनाते हैं। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर @मैथ विद दीपक पर। आप लोग को अच्छा लगे तो इसको शेयर करें और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए अपडेट आते रहें। ठीक है, तो इसमें है सबसे पहला क्वेश्चन है। इसमें ये अगस्त का है, ये प्रथम शाब्दिक परीक्षा 11th की है, पहली बार परीक्षा होने जा रही है ये फिजिक्स विषय का। ठीक है, तो इसको देखें। ये जो डाइन सेकेंड होता है ये होता है कि वस्तु द्वारा 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से हर सेकंड परिवर्तित करने पर जो लगने वाला बल होता है उसको डाइन कहते हैं, और ये जो होता है वो बल का मात्रक होता है। ठीक है, 1 kg भार जो होता है, 1 kg भार होता है वह होता है आपका 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। यदि मात्रक बड़ा चुन लिया जाए तो मापी गई राशि का संख्यात्मक मान तो ये हमेशा बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 न्यूटन जो होता है ये न्यूटन SI मात्रक होता है और ये CGS मात्रक होता है 10 के पावर 5 टाइम। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 टाइम। यदि द्रव्यमान लंबाई और समय प्रत्येक के मात्रक को आधा कर दिया जाए तो दाब का मात्रक क्या होगा। ठीक है, चूंकि दाब का फॉर्मूला होता है, दाब होता है बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, या इसको ये कहें कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब तो न्यूटन है और इसका मीटर स्क्वायर होता है, तो इसको जब हम तोड़ लेंगे तो केजी मीटर और इसका हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो सेकंड स्क्वायर नीचे और नीचे में है मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से मीटर कट गया तो हो गया आपका ये हो जाएगा केजी मीटर इनवर्स और S इनवर्स 2। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाता है कि ये जो हो जाएगा आपका ये 1/4 के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, आगे है कि इसको और हम आगे तोड़ सकते थे। तो यदि लंबाई का मात्रा को दोगुना कर दी जाए तो किस राशि का मान नहीं बदलेगा, तो ये जो है आपका प्रत्यास्थक गुणांक का मान नहीं बदलेगा। ठीक है, 1 जूल जो समतुल्य होता है, 1 जूल मतलब ये 1 जूल होता है, 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसमें मीटर से जब हम गुना कर लेंगे तो हो जाएगा आपका मीटर से अगर गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, यहाँ ये बाई में है तो इसका मतलब इसको -2 लिखेंगे तो हो जाएगा 7 का डी आंसर। शक्ति का SI मात्रक है अगला। शक्ति का SI मात्रक पूछ रहा है, तो शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। पृष्ठ तनाव, ठीक है, तो पृष्ठ तनाव का जो होता है मात्रक होता है वह न्यूटन मीटर होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है इसको कहते हैं सरफेस टेंशन बराबर होता है, सरफेस टेंशन बराबर होता है फोर्स बाय लेंथ। ठीक है, तो इसका मतलब इसलिए बल का SI मात्रक न्यूटन और लेंथ का SI मात्रक मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। इसका आंसर 9 का आंसर C हो जाएगा। ठीक है, केजी मीटर प्रति सेकंड मात्रक है, तो ये किसका मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मोमेंटम का। क्यों होगा, तो मोमेंटम बराबर होता है ma। ठीक है, मतलब मोमेंटम बराबर होता है ma, m हो गया मास और एक्सेलरेशन हो जाता है, इसका हो जाता है मास हो गया था, इसका केजी हो गया डायमेंशन या यूनिट, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर प्रति सेकंड, तो इसको हम लिख सकते हैं केजी मीटर सेकंड इनवर्स। तो ये हो जाएगा ये केजी मीटर, इसका हो जाएगा संवेग। कोणीय वेग मतलब पूछ रहा है कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका ये होता है 1/t एंगुलर
ओमेगा बराबर 1/t होता है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं आपका सिर्फ t इनवर्स 11 का b हो जाएगा। ठीक, अब 12 में फ्रीक्वेंसी का आवृत्ति की विमीय सूत्र निकालना। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा आपका, इसका हो जाता है फ्रीक्वेंसी बराबर 12 का होता है फ्रीक्वेंसी बराबर f बराबर 1/t होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं, देखिए t नीचे है तो m0 L0 और t इनवर्स 1, तो ये देखिए कहाँ है 12 नंबर में, ये C में है, तो इसलिए ये हो जाएगा ml t इनवर्स 2। ये तो मालूम है, ये तो बल का फार्मूला होता है, क्योंकि बल बराबर होता है kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर इसका डायमेंशन निकालें 12 नंबर में, अगर इसका डायमेंशन निकाले तो kg का हो गया मास, ठीक है, और मीटर का हो गया लेंथ, सेकंड का हो गया t इनवर्स 2। तो यहाँ वही पूछ रहा है ml t इनवर्स 2, तो ml t इनवर्स 2 हो गया बल का। ठीक है, ठीक है, आगे है 14 में आवेग का विमीय सूत्र, डायमेंशन फार्मूला ऑफ इम्पल्स। ठीक है, 14 नंबर में देखें, इम्पल्स बराबर होता है 14 नंबर में आवेग बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, तो इसका भी हमको विमीय सूत्र लिखना है, तो फोर्स का होता है ml t इनवर्स 2 और टाइम का फिर t हो गया, तो ये हो जाएगा ml t इनवर्स 1, तो इसलिए हो जाएगा 14 का आपका C। निम्न से किस राशि की युग्म विमाएं समान होती है? तो युग्म विमाएं जो समान होती है वो होती है बल और संवेग का, दोनों का यहाँ होता है। आगे है संवेग का, उसके बाद हो गया आपका सभी ज्ञात राशियों को व्यक्त करने के लिए कितनी मूल राशि, तो मूल राशि पढ़े होंगे 7 होता है, मूल राशि 7 होता है। लंबाई उसके बाद आयतन, लंबाई हो गया, समय हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, पदार्थ का परिमाण हो गया, तापमान हो गया, तो इस प्रकार से 7 होता है। तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है, श्यानता का गुणांक का विमीय सूत्र निकालना है। ठीक है, 17 नंबर में। ठीक है, तो इसका जो होता है 17 नंबर में, इसका हो जाएगा आपका ml इनवर्स 1 t इनवर्स 1 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद किस राशि का युग्म को, निम्न राशियों के युग्म किसकी विमाएं समान होती है? तो ये होता है आपका बल का और प्रतिबल का। ठीक है, बल और प्रतिबल दोनों का विमाएं जो होता है वह समान होता है। ठीक है, 0.000321 में सार्थक अंकों की संख्या क्या होती है? तो इसे देखना है, इसको और तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए कि ये सार्थक अंक 3 है, इसलिए इसको 3 को लगा सकते हैं। आगे है निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश है? तो सदिश संवेग में सदिश क्यों? क्योंकि P बराबर होता है ma, a यहाँ पर सदिश राशि होती है, इसलिए संवेग भी सदिश राशि ही होगी। ठीक है, उसे कौन सी अदिश राशि? अदिश राशि विस्थापन सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा की आवश्यकता होती है। त्वरण भी सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, अतः इसका टेम्परेचर जो हो जाएगा, ये जो होगा वह अदिश राशि हो जाएगी। निम्नलिखित में से सदिश राशि नहीं है, यहाँ पूछ रहा है 22-23 नंबर में सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि कौन नहीं है? तो यहाँ पर मात्रा, ठीक है, बल तो सदिश राशि है, ज्योति तीव्रता भी सदिश राशि है, और संवेग भी सदिश राशि है। इसका मतलब मास जो है वह सदिश राशि नहीं है, मास में क्योंकि सिर्फ परिमाण होता है। ठीक, अब यहाँ पर है 24 नंबर, थीटा कोण पर झुके दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणनफल पूछ रहा है। तो अदिश गुणनफल होता है, अदिश गुणनफल हो जाता है डॉट ए वेक्टर डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए ए बी कॉस थीटा यहाँ है। ठीक है, 25 नंबर में, 24 नंबर का था, 25 नंबर में कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर सी वेक्टर, तथा आगे दे रहा है सी बराबर रूट अंडर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, क्योंकि अब इस स्क्वायर हटा लेते हैं,
तो इसको हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि ये इसका इससे कर सकते हैं, इसका स्क्वायर करके। तो ये हो गया पहला समीकरण। उसके बाद जब इसको तोड़ेंगे सी स्क्वायर बराबर तो हो जाएगा मॉड ए के स्क्वायर प्लस मॉड बी के स्क्वायर। ठीक है, अब इसको दोनों को जो है घटा लेंगे। ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, अगर इसमें से घटाते हैं तो यहीं पर देख लीजिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 0 बराबर 2ab कॉस थीटा। ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 0/2ab, सीधा सीधा। तो कॉस थीटा बराबर हो गया 0। तो ये थीटा का मान, ये थीटा बराबर हो जाएगा कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, इसका मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब 25 का हो जाएगा आपका बी 90 डिग्री। ठीक है, अब 26 में दे लीजिए। 26 में कह रहा है वेक्टर दो सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी इस प्रकार से है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है। तो अब इसमें इस प्रकार का जब सवाल आता है तो इसका भी हम प्रोसेस इसको तोड़ लेंगे, तो इसका आ जाएगा ए माइनस बी बराबर 0। ठीक है, ठीक है, सीधा 27 नंबर में ए डॉट बी बराबर 0, तो ए और बी के बीच का कोण जो है वो हो जाएगा आपका ये 90 डिग्री हो, क्योंकि ये अदिश गुणनफल 0 है, तो इसका मतलब थीटा का मान 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, उसके बाद 28 में ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, तो ये दोनों के बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, तो इसका भी आपका जो हो जाएगा वह 90 डिग्री ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मॉड लगा हुआ है और एक वेक्टर ए प्लस बी है, इसलिए यहाँ पर ये क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई है। तो पूछ रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, तो 29 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा बी, ये 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 30 नंबर में ये हो गया आपका ये अदिश गुणनफल है, तो ये ए बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये संक्षिप्त वीडियो है क्योंकि समय कम रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाए। कैसा लगा वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक मिनट फिर से देख लीजिए।